लेकिन जहाँ पे भूत प्रेत और काला जादू और विघ्न जो चीज़ें होती हैं या फिर लड़ाई झगड़े गृह कलेश, उनकी कुछ ऐसी उपाय मैं बताने वाली जो हर इंसान कर सकता है। आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के जो पानी ग्लास में रखा है उसमें फूंक मार देनी है। रेमेडी थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। 1 से लेके 11 दिन और 11 से लेके वापिस 1 दिन का क्रम होता है ये। ओके, ठीक है। अब आपने उसको थोड़ा सा आटा लिया पहले दिन, अपीहू जी हम बात कर रहे थे स्पेल्स के बारे में और आपने इतने अच्छे अच्छे स्पेल्स और इतनी अच्छी रेमेडीज मुझे बताई हैं, लेकिन मैं एक रेमेडी या कुछ ऐसी रेमेडीज आपसे जानना चाहूँगी जो बहुत ऐसे लोगों के लिए जो लेजी होते हैं, जो कुछ स्पेल नहीं कर सकते या जिनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो नहीं कर पाएंगे स्पेल, या जो आप रेमेडीज बता रही हैं वो नहीं जो कर पाएंगे। चैंटिंग में मंत्रों में तो यकीन करते हैं। हाँ, जो वैदिक रिवाज फॉलो करते हैं, जो वैदिक विधान फॉलो करते हैं, क्या ये उनके लिए भी कोई रेमेडीज हो बिल्कुल सकती हैं? रेमेडीज नहीं बोलूँगी, जैसे एक 2-3 चीज़ें मैं आपको ऐसे बताऊंगी क्योंकि मेरे पास हर धर्म के लोग आते हैं। कई धर्म में बहुत रिजिडनेस होती है कि हम इसके आगे नहीं जा सकते, राइट। तो उन लोगों को स्पेशली अपने सनातनी में भी ऐसा होता है, तो उन लोगों को जो स्पेशली मंत्र चैंटिंग में यकीन करते हैं उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें। सबको पता है कि नंदी जी के कान में जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। नंदी जी शिव जी के सामने इसलिए बैठते हैं कि अगर शिव जी तपस्या में लीन रहते तो नंदी जी सामने इसलिए बैठते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। लेकिन नंदी जी पहले ऐसी जीव है जो उनके पास जाके लोगों की चीज़ बताते हैं या जो कॉन्टैक्ट रखते हैं। अगर नंदी जी के कान में, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आपको लेफ्ट कान में बोलना है, राइट कान बंद करके, लेकिन एक्चुअल उसका तरीका अलग है। आपको अपनी विश से पहले ओम बोलना है, फिर आप विश बोलिए, फिर आप ओम बोलिए, ओम के साथ ही ख़त्म करिए, तो वो बहुत जल्दी चीज़ें पूरी हो जाती है। अच्छा। यानी कि नंदी जी का राइट कान एक हाथ से बंद करके लेफ्ट में बोलना है, अपनी विश ओम बोल के विश बोलो और ओम बोलो। ये तरीका है सही तरीका। कई बार क्या होता है कि वैसे तो भगवान हर जगह होते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, क्या वो डेडिकेटेड हो रहा है भगवान को, क्या वहाँ तक जा रहा है? आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या आप श्योर हो कि आपकी पूजा जा रही है? डेफिनेटली आपको श्योर होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी पूजा नहीं जा रही, तो उसका एक आसान सा तरीका है कि आप पूजा करो, पाठ करो, मंत्र का जाप करो, चालीसा करो, कि ये चीज़ उनको डेडिकेटेड है। तो आप आखिरी में, सपोज कीजिए आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, आपने बोलना है ओम दुर्गा अर्पणम अस्तु, यानी कि ये जो मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ी है या दुर्गा जी का पाठ करा है, ये उनको अर्पण हो रहा है। ठीक है, उन्हीं की तरफ ही जाए। तो ये जो लाइन होती है ओम शिवा अर्पणम अस्तु, या जो भी है, आपने जिन भी डीटी की, जिन भी देवी देवता की पूजा करी है, ये पूजा पाठ मेरा जो किया है मैंने, वो वहाँ तक चला जाए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप करो तो हम जब बात कर रहे थे तो आपने मुझे हनुमान संकल्प के बारे में भी कुछ बताया था, तो मैं उसी के बारे में डिटेल्स जानना चाहूंगी। देखिए, हनुमान जी कलयुग में कहते हैं कि चिरंजीवी बोलते हैं उनको, और बोलते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी का सबसे ज़्यादा, देखो वैसे तो हनुमान जी हर चीज़ में मदद करते हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं, लेकिन जहाँ पे भूत प्रेत और काला जादू और विघ्न जो चीज़ें होती हैं या फिर लड़ाई झगड़े गृह कलेश, उनकी कुछ ऐसी उपाय मैं बताने वाली जो हर इंसान कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपने 1.25 किलो आटा लेना है, 1.25 किलो आपने उड़द की दाल लेनी है, काले उड़द की दाल, और 250 ग्राम काले तिल। उनको पीस के, फिर बोल रही हूँ, 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो काले उड़द की दाल और 250 ग्राम तिल, उसको पीस के आटे के फॉर्म में, काले तिल चाहिए आपको, आटे के फॉर्म में रख लो। अब ये जो मैं बता रही हूँ हनुमान संकल्प नहीं है ये, लेकिन वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं एक रेमेडी बता रही हूँ। आपके घर में काला जादू है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में परेशानियां हैं, आपके घर में सब कुछ तबाह हुआ है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको इन्वॉल्व कर लो, आपके बच्चे हों, आपकी बीवी हो, हस्बैंड हो, अपने घर के लोग। ठीक है। अगर आपका भाई है, अलग परिवार का है, मतलब अलग रहता है, तो उनको मत करना। एक ही ज्वाइंट अगर है, ठीक है, उनको आप इन्वॉल्व करो। आपने क्या करना है, आटा वो पीस के रख लो। अब आपने ये रेमेडी थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। 1 से लेके 11 दिन और 11 से लेके वापिस 1 दिन का क्रम होता है ये। ठीक है। अब आपने उसको थोड़ा सा आटा लिया पहले दिन, थोड़ा सा आटा लिया और एक दिया बनाया, उसमें हम
तिल का तेल यूज़ करेंगे। आपने तिल का तेल से वो जो मिक्सचर आपने बनाया है उसका एक दीपक लगाओ और पहले दिन सब परिवार मिलके 108 बारी हनुमान चालीसा बोलो। ओके 108 बारी। चाहे आपका 4 जनों का परिवार है, 5 जनों का परिवार है, 10 जनों का है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 108 बारी पूरी होनी चाहिए। मन में जो भी आपकी दिक्कत है, वो जो विपदा है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको मन में रखते हुए। ओके ठीक है, आपका हो गया। ट्यूसडे से शुरू करना है आपने। दूसरे दिन 2 आटे का दिया जलाना है, 1 हनुमान चालीसा। ओके तीसरे दिन फ्रेश आटा ही गूंदना है हमेशा, ठीक है, उसी मिक्सचर का। तीसरे दिन 3 आटे का दिया और 1 बारी हनुमान चालीसा। ओके चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, ऐसे करते करते 11वें दिन 11 दिए जलाने हैं, right? दिए आटे के, तिल का तेल, आटे के दिए और 1 हनुमान चालीसा। अब जब 11 दिन हो जाए तो आपने वापस में जाना है। ओके ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पहले बारी में जो हनुमान चालीसा सबने करा था, क्योंकि फीमेल्स को पीरियड्स का भी प्रॉब्लम होता है, तो दूसरे दिन कोई भी कर सकता है, घर का कोई बड़ा कर ले, लड़का कर ले, आदमी कर ले, जो भी है। अब जब 11वें दिन के बाद जो 12वां दिन आएगा, वी विल कैलकुलेट इट एज 10 डेज। 10वां दिन, 10th डे। 10वें दिन आपने 10 दिए, ओके 9वें दिन आपने 9 दिए, 8वें दिन 8 दिए, 7वें दिन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक जो पहला जो 11 तक गए वापिस आए, वो जो फर्स्ट डे है वहाँ पे आपका जो ये क्रिया है, जो ये आप हनुमान जी का जिस भी प्रॉब्लम के लिए रेमेडी कर रहे हो, वहाँ तक आते आते आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नज़र आ जाएंगे। ओके तो ये हनुमान संकल्प से अलग था। हाँ, हनुमान संकल्प पे अभी मैं आऊँगी। ये वो रेमेडी थी जो कि शायद आज, और ऐसा नहीं है कि आपने 108 हनुमान चालीसा के लिए किसी पंडित को बुला लिया, अच्छा, खुद करनी आप है, खुद फैमिली करोगे, मेंबर्स को आप मिलके। हाँ खुद करोगे। ओके अब हनुमान संकल्प क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हनुमान संकल्प होता है 11 दिन का। 11 दिन का आप संकल्प लीजिए और आपने डेली 1 देसी घी का दिया लगाना है और 1 बारी, 7 बारी से शुरू करो। पहले दिन डेली 7 बारी करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 बारी करोगे तो भी ठीक है। आपने 1 गिलास पानी लेना है और 1 दिया लगाना है और साथ में आपने 1 लोटे में पानी लेना है। ठीक है, आपने 11 दिन का संकल्प लेना है। कुछ नोट को आपने जैसे 11 रुपये रख दिए प्रसाद के, ये संकल्प के मैंने पैसे रखे हैं, मेरी ये विश है, आपने ये बोल के ये काम करना है। आपने 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ के जो पानी ग्लास में रखा है उसमें फूंक मार देनी है। या तो आप लास्ट में फूंक मार दो या हर एक हनुमान चालीसा के बाद फूंक मार दो। वो पानी हनुमान चालीसा के मंत्र, जो भी हनुमान चालीसा की एनर्जी है उससे एनर्जाइज हो जाएगा। अच्छा आपका काम हो गया, आपने जोत लगा दी। जो लोटे में पानी है वो लोटे में पानी आपने पौधों में दे दिया। ओके ठीक है, जो पैसे हैं वो मंदिर में रखे रहने दो और जो वो पानी है उसे थोड़ा थोड़ा सब पी लो। या तो उसे एक बड़े से कलसे में मिक्स कर लो, जो नॉर्मल पानी का आपका टैंक होता है या फिर घड़े होते हैं या जो भी है आपकी फ्रिज की बॉटल है उसमें मिक्स कर लो, वो सारा पानी एनर्जाइज हो जाएगा। नहीं तो आप किसी बीमार इंसान को पिला सकते हो, डेली करना है ये काम। ठीक है, या फिर आप खुद भी सकते हो, थोड़ा सा छींटे आपने घर पे लगा दी। ये हनुमान जी का संकल्प पूरा होते होते आपकी, अगर कोई बीमार है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, इनसे ठीक हुई है, आपकी रुकावटें ठीक हुई हैं, आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो सब खत्म हुई हैं। 11 दिन के संकल्प में बहुत चेंजेस आते हैं। तो इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं? कुछ कोई प्रिकॉशंस नहीं होते, बस हनुमान जी का है तो ये है कि अगर फीमेल पीरियड्स है तो वो टच ना करे। वैसे भी अगर मेल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर फीमेल भी कर रही हैं तो और बीच में उनको ये प्रॉब्लम हो गई है ये पीरियड्स की, तो मेल एंटर कर सकते हैं, दे कैन डू दिस तो प्रॉपर्ली। इसको हम किस जो आपने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं या कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। जहाँ पे विश्वास होता है वहाँ पे कोई लिमिट होती ही नहीं है। तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो अगर मैं सकती है। बोलूँ इसमें प्योरिटी का कितना, क्योंकि हनुमान जी का थोड़ा सा पूजा करने का हाँ, तरीका अलग होता है, तो देखो, जिस भी अगर आप ज्यादा चीजों को फैलाते हो तो वो फैलती हैं। हनुमान जी के रिचुअल में सिर्फ ये है कि ऑफ कोर्स कोई भी भगवान की पूजा करो तो नहा धो के तो वैसे ही साफ कपड़े पहनने हैं, है ना, और कोई लिमिटेशंस नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि फीमेल को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल में कुछ मैटर करता है आपका कि आप कैसे भी लाइफस्टाइल में कोई कर दिक्कत नहीं सकते है, हो, कोई खाना दिक्कत पीना नहीं कैसे है। भी रह सकते हो? देखो, संकल्प कर रहे हो तो डेफिनेटली नॉन वेज, शराब, सिगरेट, ये वो सब नहीं होना चाहिए। संकल्प 11 दिन का ही होता है। 11 दिन कोशिश करो कि आप प्रॉपर वेजिटेरियन और कोशिश करो सात्विक। अगर सात्विक ना हो सके, प्याज लहसुन खाना ज़रूरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नॉन वेज नहीं खाना, मतलब उस दौरान। तो अभी मैं आपसे कुछ आपके ही केसेस डिस्कस करना चाहूँगी कि आपने कुछ अपनी लाइफ में ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस डील किए हैं, तो कुछ रियल लाइफ केसेस पे बात करते हैं आपके साथ कि क्या कुछ
ऐसे भी मिरेकुलस केसेस भी आए हैं या कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, कुछ ऐसी बातें? देखो सबसे पहली बात तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि ऑफ कोर्स हम इंसान हैं। अगर मैंने ये लाइन चुनी है तो ऊपर वाले ने मुझे जरिया बनाया है। 100% रिजल्ट किसी का भी नहीं होता है। आप मंदिर के सामने बैठे हो तो भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप उठोगे तो आप धनवान ही होके उठोगे। फेथ होता है। अगर मैं कोई स्पेल कास्टिंग कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो वो आपके पास 40-50% ही जाएगा। अगर आपको मेरे जैसे मैंने बोला कि मेरे लोगों को, मेरे मेंबर्स को ये है कि पीयू मैम से काम कराया है तो हो जाएगा। मैं एक केस बताती हूँ। मेरे ग्रुप में ही कुछ ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लूँगी। एक लेडी 12 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पीयू मैम, जब मैं शुरू में ही आई थी, मैंने इससे शायद 1-1.5 साल ही इस अकल्ट में मैं आई थी, एंड देन आई वाज डूइंग स्पेल कास्टिंग और सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं प्रेग्नेंट, उसकी बहन ने मुझसे रीडिंग ली थी, ठीक है। उसकी बहन ने पहले मुझसे रीडिंग ली थी कि मेरी बहन को कंसीव कब होगा। तो मैंने उसे बोला था कि मई तक हो जाएगा। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये 12 साल वाला केस है। मैंने बोला था कि टैरो से मैंने रीडिंग की थी कि मई तक हो जाएगा। तो उसकी बहन ने स्पेल कराया था। तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे ट्विंस चाहिए। मैंने कहा लिसन, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अलग अलग डिमांड्स हैं। हाँ मतलब ठीक है। तो उसने मुझे एक बात बोली कि मैम आप कर दो, मुझे आपसे आपके ऊपर आपसे ज़्यादा यकीन है, आप कर दो। मैंने कहा ठीक है। गारंटी मैं कभी किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि आपका फेथ सब कुछ करता है, ठीक है। मेरा फेथ मेरे काम पे है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। आपका फेथ आपको कहाँ पहुँचाएगा वो आपको पता होना चाहिए। तमन्ना, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास मैंने स्पेल किया, ट्विंस का किया। मई के 4 मई या 5 मई की बात है। उसने मुझे हॉस्पिटल से कॉल किया कि मैम देखो ट्विंस है और उसके 2 लड़के हैं। हाँ, ये तो काफी है। हाँ ये मैंने बोला ना, नौकरी, शादी, प्यारी बहुत छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन हाँ ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट का टाइम था। फिर उसने अपनी फ्रेंड को मेरे पास भेजा, मतलब शी टुक सेशन एंड देन एवरीथिंग। तब मैंने उन्हें, उसको भी 8 साल से बेबी नहीं हो रहा था। अच्छा। उसने भी स्पेल कराया। उसकी रीडिंग में ही आया था कि दिसंबर तक वो, जनवरी तक वो कंसीव कर लेगी, लेकिन ये भी आया था कि अगर स्ट्रेस में होगी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, अबॉर्ड हो जाएगा। वही चीज़ हुई, उसने स्पेल कराया, वो मार्च में प्रेग्नेंट हुई फिर। तो हाँ ऐसे हुए हैं। तो बस यही बात है कि अगर मैं अपनी चीज़ों से फेथ से काम करती तो आपको भी फेथ होना चाहिए। अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीज़ करोगे, चल देख लेते, तो वो दिक्कत वाली बात। तो आपने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजर भी है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी और ये स्पेल कास्टिंग 2 डिफरेंट चीजें हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पेल एस्ट्रोलॉजी में हर चीज डिफाइंड है, लाइक जो भी प्लैनेट्स हैं वो सब डिफाइंड है कि ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो उसको स्पेल के जरिए आप चेंज कैसे कर सकते हैं? देखो कुछ चीज़, स्पेल, सबसे पहली बात तो ये इंडिया का अब कल्चर थोड़ा सा आने लगा है, स्पेल बाहर का है। हमारे शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन चीज़ों पे रहा है। जो लोग प्लैनेट पे विश्वास करते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो मैंने दुनिया भर की दी हैं उस पे करते हैं। बहुत लोग स्पेल कास्टिंग में करते हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। वो लोग सेशन नहीं लेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है ग्रह से। अच्छा। उन्हें सिर्फ एनर्जी से मतलब है, और उन्हें क्योंकि एनर्जी से मतलब है तो वहाँ पे ग्रह ज़्यादा मैटर करते भी नहीं है। अच्छा। उनको एनर्जी से मतलब है, उनको स्पेल कास्टिंग से मतलब है, उनको वहां पे फेथ है तो उनका वहां काम हो जाएगा। जिनको ये कि मेरा केतु खराब है, राहु खराब है, शनि खराब है, तो भाई स्पेल क्या कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो रेमेडीज पे ही जाएंगे। ये आपके बिलीफ की बात है। ये बिलीफ, सारी दुनिया बिलीफ सिस्टम पे ही चलती है हमारी। आप एक बात बताओ, जब मैं अपना एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो मैं 2018 में मैंने ये अपनी लाइफ जर्नी शुरू की थी। सब कुछ इंस्टेंट हुआ था, कुछ प्लानिंग और ये सब नहीं था। मेरी लाइफ में जब बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत अच्छे चेंजेस आए थे, यू टर्न मेरी लाइफ ने ले लिया था, क्योंकि जो मैं कर रही थी विश्वास के साथ कर रही थी, अपने काम को इंजॉय कर रही थी, बर्डन नहीं ले रही थी। लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है डेफिनेटली, तो वो कहते हैं ना, रास्ते के कंकड़ उठ जाते हैं। तब मेरे को इतनी हैरानी हुई थी कि लाइफ एकदम से ड्रास्टिकली, इट वॉज नॉट ड्रास्टिक बट हाँ, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत थी और एकदम से चेंज हुई थी। तो मैंने जब अपना चार्ट दिखाया था, तो उस टाइम मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती थी, मैंने टैरो और स्पेल से चीज़ें शुरू की थी। तो मुझे उन्होंने ये बोला कि तेरी लाइफ में सेपरेशन है। उस टाइम मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी विद माय हस्बैंड। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। तब उन्होंने बोला कि शनि की ये है, शनि 6 था, उसमें शनि का काम चल रहा है। उस टाइम मैं अपने कर्म कर रही थी, मैं प्लैनेट वाली चीज़ों पे नहीं गई थी। मेरा बचपन से ये है कि अगर मैं खा रही हूँ और सामने से कोई आ गया तो मैं उसको दे दूंगी। लोगों को खुश करने में, देने में मेरा गिविंग का है नेचर ना।
देने में शुरू से ही मेरा यकीन रहा है, चाहे मैं इस लाइन में थी या नहीं थी, मैं बचपन से ऐसी थी, ठीक है। तो जिस टाइम पे मेरा शनि मुझे खराब रिजल्ट देने वाला था, उस टाइम पे मैं इतनी वर्कोहॉलिक हो गई थी, इतनी वर्कोहॉलिक हो गई थी, क्योंकि वो मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन दे रही थी। मेरी पढ़ाई, मेरी जर्नी, मेरे स्पेल्स, लोगों से बात करना, वो मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन दे रहे थे। जब मैं इस लाइन में आके और मैं 2-2 3-3 घंटे सो के अपना काम करती रहती थी, पढ़ती रहती थी, करती रहती थी, तो वहाँ पे मेरे हार्डवर्क को देख के शनि के जो खराब रिजल्ट थे वो अच्छे में कन्वर्ट हो गए। अगर मैं यहीं पे किसी से सेशन ले ली थी कि भाई तुम्हें मेहनत करनी है क्योंकि शनि का काम है, और नहीं तो तुम्हारा सेपरेट होगा, तो मैं उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाती। मैं क्या करती, मैं शनि को सोच के करती, यार शनि के रिजल्ट चाहिए तो मैं ये कर लूँ। जबकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और स्पेल्स में से आप सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मोडालिटी है वो क्या है? देखो, पावरफुल सब है, न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, और ये भी है, स्पेल कास्टिंग भी है। तमन्ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपकी लाइफ में जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी ना मुझे न्यूमरोलॉजी आती थी, ना मुझे एस्ट्रोलॉजी आती थी। आई स्टार्टेड विद टैरो ओनली, ठीक है, वो भी बेसिक टैरो, ठीक है। जो मेरे पेज का नाम है, जो मेरा फ़ोन नंबर है, वो कहीं पे भी कोई, जो मेरा नाम है, जो मेरे FB का नाम है, जो मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, मेरा टिकटॉक पे जो अकाउंट है, वो सब ना डेस्टिनी ने चुना हुआ है, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर आप एक एक चीज़ की कैलकुलेशन करोगी ना, वो सब अबंडेंस से मैच करती है। आप यकीन मानो, मैं किसी होटल में जाती हूँ ना, मेरा कॉम्बिनेशन 369 का बैठता है। आई एम 3, माई हस्बैंड इज 6 और टोटल 9, एंड आई ट्रूली, चाहे लोग कुछ भी कहें 3-6 एंटी होते हैं, ये मेरे लिए एक मैजिकल चीज़ है ये 369। सोचो, मेरे बिल्डिंग का नंबर 15 है, मेरे जोन का नंबर 45 है, विच कम्स 9, 15 इज 6, ठीक है। मेरा जो फ्लैट है उसका नंबर 30 है। अगर मैं किसी होटल में जाऊंगी तो मुझे इसी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। मैं अपने लिए काम नहीं करती हूँ, ऊपर वाला मेरे लिए काम करता है, मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। ये तो काफी मैजिकल ही है। मैं कह रही हूँ मेरी लाइफ ही मैजिकल है। मैं अपनी ड्रीम लाइफ ही जीती हूँ, और कोई भी जी सकता है। ओके, कोई भी जी सकता है। इजी है, मतलब जितना हम सुपर लोग इजी। जितना लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, उसमें आपके अकॉर्डिंग में बहुत इजी है, इजीली मैं इसका भी लॉजिक बता देती हूँ तमन्ना। आई होप कि जितने लोग देखें उनको फ़ायदा हो, मैं सच में दिल से चाहती हूँ। मैंने ये जितने लोगों को बताया है उन लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप ये सोच लो कि जब पहले ऋषि मुनि जो होते थे तपस्या करते थे, तो उनके सामने भगवान प्रकट होते थे। लोग कहते हैं कि दिन में एक बात पूरी हो जाती है, वो कैसे होती है? भगवान प्रकट होते थे, वो कुछ भी मांगते थे तो तथास्तु बोल के चले जाते थे, है ना। आप ये सोच लो, आप जो भी बोलोगे, भगवान आपकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, भगवान आपका भाव समझते हैं। यूनिवर्स आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशन समझता है। आप ये नहीं कि यार मेरा ये काम नहीं हो रहा। जब आप ये बोल रहे हो ना कि यार मैं तो गरीब हूँ, इंडिया में बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, करोड़ों लेके बैठे हुए हैं, यार खाने को कुछ नहीं है, हम तो बस काम चला रहे हैं। वो देखो, आपके पास करोड़ों आ रही है, ये बात बोलने के बाद वो आपके किसी ना किसी कर्म का है। लेकिन ट्रस्ट में, अगर आप ऐसा बोलोगे ना, आपके साथ वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये बोल रहे हो ना, जब मैं बोल रही हूँ सपोज कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है यार, लाइफ तो हेल है, मेरी जो मेरी एनर्जी है बहुत डाउन है, मेरी जो रेज है वो बहुत डाउन है। बट ऐसा भी तो होता है कि जब आप अपनी चीजों को बढ़ा या खुद भी एक्सेप्ट करते हो, चीजों खुश रहते हो, तो कहते हैं ना ब्लैक आपको बुरी नजर लग जाती है, तो बताओ मत, मैं बताती हूँ, आई कम टू दैट, ठीक है, मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो नहीं आ रहा, मैं सच बताऊँ, मैंने जब कुछ भी नहीं शुरू किया था ना, मैं एक ही चीज़ बोलती थी कि मेरे पास करोड़ों का फ्लैट है, मैं बहुत फेमस हूँ, मैं ये हूँ, कुछ भी नहीं थी। मैं अपने पापा के लिए भी झूठ बोलती थी कि मेरे पापा के पास 4 करोड़ की प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं था जब, इतना नहीं था। और आज मेरे पापा को सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है जो मैंने पहले ऐसा बोला था। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ तमन्ना, सपोज करो आपने अपनी प्रॉब्लम, आपके व्यूअर्स को मैं ज़रूर समझाऊंगी, अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बता रहे हो, मेरे को आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने किसी और को बताई, उसने किसी और को बताई 20 लोगों को बताई, आपकी प्रॉब्लम की एनर्जी 20% बढ़ गई है, ठीक है। वो प्रॉब्लम आपके पास 20 इंटू करके आएगी, क्योंकि एनर्जी बढ़ाने वाले आप हो। आपने बोला भाई मैं तो खुश, चाहे बेशक से खुश ना हो, मैं तो खुश हूँ, सब खुश है, मैं तो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ तमन्ना तो हैप्पी है, मैं यार तमन्ना ऐसे कह रही थी, मैंने लोगों को बताया तमन्ना ऐसे करती, वो तो बड़ी खुश है, उसने किसी और को बताया, वो उतनी एनर्जीज आपके पास बढ़ के आई। लेकिन उसमें जो बीच में, मेरा ये एक और डाउट है, जो बीच में जो बंदा है, कहते हैं ना उसकी ही नजर लग जाए कई बार, तो या अपनी ही लग जाए। देखो,
नज़र पे मैं यकीन नहीं करती हूँ। मैं बताती हूँ क्यों नहीं करती, क्योंकि एक की नज़र और 10 की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहती है। तो एक होता ना, एक पलड़ा आपका भारी और एक हल्का है। तो आई ट्रूली बिलीव इन दैट। नज़र की बात पे अगर मैं आती हूँ, आप एक धागा बना सकते हो। आपको ये धागा फ्राइडे के दिन बनाना है, ठीक है। आपने एक धागा लेना है काले रंग का, उस पर 7 नॉट लगा लो। नॉट लगाने के बाद आपने उसको मौली आपने 7 गांठ पे लगानी है, ठीक है। कोई भी मंत्र पढ़ के, किसी भी भगवान को याद करके, मौली नहीं सॉरी रोली, सिंदूर आपने लगाना है और अपने कलावे पे मतलब अपने हाथ पे बांध दो। आपको नज़र लग ही नहीं सकती। नज़र के तो बहुत छोटी छोटी, आप नमक के पानी से नहाओगे आपको नज़र नहीं लगेगी। आप कोई ब्रेसलेट पहन लोगे, ऑब्सीडियन हो गया, ब्लैक टर्मलिन हो गया, आपको नज़र नहीं लगेगी। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपका ऑरा ब्रेसलेट पहन लो, ऑरा मजबूत कर लो, कॉफ़ी से नहा लो, नज़र से बचने के 1000 टोटके हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाओ। अंबानी को तो नहीं लगती नज़र? यही तो सवाल है, यही तो सबकी वो है कि यार कितना वो तो इतना शो ऑफ करते हैं जो लोग जिनके पास होता है। नज़र उनको लगती है जो ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो नज़र लग जाएगी। तो यार तुम ऐसा क्यों, क्या लगेगी, क्या है ऐसा? सामने वाले देखो, एनवी लोग जो ये कहते हैं कि यार इसके पास ये है, वो ये है, मेरे पास क्यों नहीं, वो आपको हर जगह मिलेगा। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम मत सर झुका के, पता है क्यों मत्था टेकते हैं? वो इसलिए टेकते हैं, हमारे दिमाग की जो नेगेटिविटी हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। हमारे दिमाग के जो ब्लॉकेजेस हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। हमें इसलिए वो इतना ऑरा मंदिर का मजबूत होता है, इतना पावरफुल होता है, क्योंकि वो एक्चुअल वहाँ पे वो जो मंत्रों से अभिमंत्रित होता है। अब मंदिर में जाके 2 लेडीज बिचिंग कभी नहीं करेंगी ना, कभी नहीं करेंगी। तो वो बहुत प्योर जगह है, ठीक है। तो इसी जगह आप अपने घर को भी प्योर बना के रखो, कोई नजर नहीं लगेगी। कोई भी नजर नहीं लगेगी। तो आप तो वैसे नज़र पे मानती ही नहीं है, और जो लोग मानते हैं उन्हें अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। हर किसी को अपने आप पे वर्क करने की ही ज़रूरत है, आपके सारे काम होते चले जाएंगे। मैं एक आपको मंत्र बताती हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ वशीकरण मंत्र, बट वशीकरण नॉट फॉर योर हस्बैंड और पार्टनर। चाहे मनी का वशीकरण हो, चाहे किसी चीज़ का भी हो, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आप एक मंत्र को 108 बारी पढ़ो, सारे दिन पढ़ते रहो। ओम शिवाय वशी, ओम शिवाय वशी, मन में इच्छा रख के ओम शिवाय वशी पढ़ते रहो। उससे भी इजी मंत्र क्लीम, क्लीम मंत्र इतना पावरफुल है ना तमन्ना, इतना पावरफुल है ना। ओम क्लीम कृष्णाय नमः पढ़ लो, नहीं तो क्लीम पढ़ लो। जब हम आंख बंद करके क्लीम का जाप करते हो, ईज लाइक बड़ा वाला क्लीम, आप अपने आप को मैग्नेटिक बनाते हो, इच्छा के लिए मैग्नेटिक बनाते हो। इच्छा को मन में रख के क्लीम बोलो। ओके, तो ये कुछ तो ट्राई करने चाहिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो ट्राई करके देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसा रहा हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे व्यूअर्स का एक्सपीरियंसेस। देखो, ट्राई के ऊपर भी एक चीज़ बोल देती हूँ, अगर आप ट्राई करो ना, मैंने पहले भी ये समझाया था कि अगर आप किसी चीज़ का हाथ पकड़ लो ना तो छोड़ना नहीं। अगर एक रेमेडी, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, आपका मन एक रेमेडी, यार मैं ये ट्राई करूँगी, तो वो रेमेडी आपको खींच रही है। ट्राई करो, उसको इस्तेमाल करो दिमाग के साथ, फेथ के साथ, इंटेंशन के साथ। एक दिन में रिजल्ट भी नहीं आता ना, स्विच मत करो, पकड़े रखो उस चीज को। हाँ, आपको रिजल्ट आएगा। यस यस। देखो वो होता है ना कि यहाँ फिर यहाँ डोल गए, फिर वहां चले गए, उसमें कुछ नहीं मिलता। वो फिर कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है, एक को ही बना के चलो आप। पॉजिटिव लोगों को फॉलो करो, प्रॉस्परस लोगों को फॉलो करो, और जिसको भी फॉलो करो दिल से करो। सिंपल, मैं तो ये मानती हूँ। तो ठीक है, हम इसको अपने एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। कुछ बातें अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।